हेलो ट्रेडर। आज 18 अप्रैल है और हम आने वाले वीक के ऊपर बात करते हैं, मार्केट के ऊपर कि यहाँ से मार्केट क्या सिनेरियो चेंज कर सकता है। और न्यूज़ भी अच्छा आया है मार्केट में फिलहाल, जो चल रहा था बहुत टाइम से अमेरिका और इजराइल का। तो आने वाले वीक के ऊपर मार्केट के ऊपर बात करते हैं, मार्केट कहाँ यहाँ से क्या दिख रही है। फिलहाल जो मार्केट चेंज सिनेरियो है तो ये बॉटम अभी फिलहाल दिख रही है, कंफर्म कोई भी चीज़ होता नहीं है। जब तक अभी ये मैं पहले बताया, ये लाइन पहले ब्रेक होने के बाद ही जो मेरा लेवल है वो आने वाला है मार्केट के ऊपर, जो 18,000 के आसपास दिख रहा था वो फिलहाल के लिए कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि ये सपोर्ट वीकली का लेके प्राइस ऊपर साइड में निकल रही है। और बड़ी बड़ी हम लोग देखेंगे तो 25,000 की लेवल के आसपास प्राइस को होल्ड करना चाहिए। मार्केट कम से कम 24,000 से 25,000 की रेंज में कहीं ना कहीं टाइम पास करेगी, 1 या 2 महीना निकलने का प्रयास करेगी, क्योंकि यहाँ पे वीकली पे भी सब रजिस्टर है और डेली में भी 200 मूविंग एवरेज आ रही है। हम आने वाले कुछ सेक्टर के ऊपर भी बात करेंगे कि यहाँ से कौन सा सेक्टर निकलने के लिए प्रयास कर रहा है और कहाँ पे पैसा जा रहा है बड़ा वाला, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो फिलहाल निफ्टी के लिए जो है ना, जब तक ये लेवल यहाँ पे कभी ना कभी आ सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। प्राइस आवे नहीं आवे उसकी हम लोग कोई बात नहीं कर सकते, पर ये गैप बाकी है अभी फिलहाल भरने के लिए। जो बीच में गैप छोड़ा है ना, कभी ना कभी प्राइस यहाँ पे गैप फिल करने आएगी, यहाँ पे रिटेस्ट करेगी या तो गैप फिल करेगी या तो कुछ ना कुछ करके प्राइस नीचे लाएंगे। क्या न्यूज आएगा, क्या होने वाला है, वो मेरे को अभी तक पता नहीं है। तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ जो गैप है फिल करने के लिए आएगी। अभी फिलहाल मोमेंटम अच्छा है तो उसके लिए अभी भी फिलहाल नहीं आ सकती है, बाकी कभी ना कभी प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी। हम लोग एक नोटिस कर रहे हैं, मैं इतने दिन से मार्केट में नोटिस कर रहा हूँ, मार्केट गैप डाउन खुल रही है या तो नेगेटिव खुल रही है, उसके बाद डे हाई पे जाके क्लोज कर रही है। हम बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ से देखो गैप मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोज किया, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कई परसों को कल भी यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है। तो हर एक डिप में बाइंग आ रही है। तो किसी को तो पता था ये न्यूज आने वाली है करके, तो हर एक डिप में बाई कर रहा था, कोई ना कोई तो पैसा लगा रहा था मार्केट में, वो हमको देखना चाहिए। और जब तक रहा ये सवाल तो रिटेस्ट करने आएगा प्राइस, कभी ना कभी आएगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में प्राइस रिटेस्ट करने आएगी। तभी यहाँ पे किसी का एंट्री मिस हुआ होगा वो कर सकते हैं, या तो ये मार्किंग मूविंग एवरेज है ना ऊपर जाने के बाद तभी रिटेस्ट करेगी, पाएगी वो पक्का है, एक बार वो याद रखिए। और फिलहाल मेरे को जो सप्लाई जोन दिख रहा है हम लोग उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो बड़ी बड़ी रेंज है मैं आपको बता देता हूँ, ये 25,000 से 25,150 की रेंज है, 150 या तो 170 जो ये रेंज है वो सप्लाई जोन है। कहीं ना कहीं 24,000 से 25,000 में जो मेजू दिख रहा है, 1 या 2 महीने निकलने का प्रयास करेगा मार्केट, उसके बाद मार्केट डायरेक्शन को करेगा। और पहले टाइम में ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होने वाला नहीं है, यहाँ पे टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद फिर प्राइस थोड़ा रिवर्स होगा, डाउन आएगा, उसके बाद प्राइस रिवर्स निकलेगी 200 मूविंग एवरेज, वो हमको देखना चाहिए। बैंक निफ्टी में देखे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज नजदीक है, बहुत बहुत नजदीक है। तो 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद ही इसमें भी फ्रेश ब्रेकआउट मिलने का प्रयास होगा। निफ्टी में दूर है, बैंक निफ्टी में नजदीक है। तो यहाँ से अभी रिजल्ट भी थे, ये शनिवार को आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का दोनों का रिजल्ट था, वो मंडे को मार्केट के ऊपर रिएक्ट करेंगे, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर 57,200 300 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो यहाँ से फ्रेश मोमेंटम मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो 57,300 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर क्लोज कर रहा है कल मंडे को, तो यहाँ से फ्रेश मूवमेंट मिल सकता है और ऑल टाइम हाई के लिए प्रयास करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी मिड कैप कहवाते, हम लोग ये साल चालू हुआ जनवरी से मैं बताते आ रहा हूँ कि ये साल मिड कैप स्मॉल कैप का रहने वाला है, और कहीं ना कहीं है ना आउट परफॉर्म करने का प्रयास करेगा मार्केट को। हम लोग उसमें दिख भी रहा है कि जैसे अभी निफ्टी दिख रही थी कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ये फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकल गई है। जैसे ही ये लेवल है 61,500 600 का लेवल है,
वो ब्रेक होने के बाद मूवमेंट फास्ट होना मिलेगा और मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। अगर ये भाव से देखेंगे तो डबल हो जाएगी प्राइस, क्योंकि वो 50-60% करेक्शन हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप का, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। अगर आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप ETF लेके बैठ जाओ, उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। स्टॉक अगर आपको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और चार्ट इतना एनालिसिस नहीं है आपका, तो बेस्ट है ETF लेके बैठ जाओ मिड कैप स्मॉल कैप का, अच्छा खासा पैसा मिलने वाला। अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है। ये निफ्टी स्मॉल कैप पे ये भी प्रयास कर रही है ये लेवल ब्रेक करने को। जैसे ये लेवल है 16,900 का लेवल है, 17,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ से रिएक्ट करने के बाद फास्ट मोमेंटम कर सकता है। और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है अपसाइड में वाली, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा उसमें बाद हमको फास्ट मूवमेंट मिल सकता है। ये मेरा मार्किंग पहले से मारा हुआ है, जो मेरे को जो इम्पोर्टेड लेवल रहता है उसके ऊपर मैं मार्किंग पहले से मारा रखता हूँ, तो मेरे को पता चले कि यहाँ से मूवमेंटम फास्ट कहाँ से मिलेगा। वही मुझे देखना है कि मार्केट में कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद मूवमेंट फास्ट मिल सकता है। ये निफ्टी फार्मा है। अभी थोड़ा सब सेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा। ये भी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा मेरे को कि जब तक ये लेवल 23,500 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है तब तक इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। ये साइडवेज टू नेगेटिव टाइप जैसा दिख रहा है। ये लेवल ऐसे ब्रेक करने के बाद हमको फार्मा सेक्टर के स्टॉक में ध्यान रखना पड़ेगा। FMCG सेक्टर में थोड़ा कुछ मोमेंटम मिल सकता है, वो कहीं ना कहीं ये लेवल पे जाने का प्रयास करेगा, हमको देखेंगे तो। क्योंकि जो कैंडल बनी है ना, या कम से कम हमको 2.5-3% का कैंडल बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। वो हमको मानना चाहिए कि यहाँ पे जो कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम का बना है इसमें। और कैंडल भी जो हिसाब से बनी है वो हिसाब से बड़ी कैंडल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 49,000 से लेके 53, 4,000, 5,000, 4,000, 3,000 पॉइंट चलने का प्रयास करेगी FMCG सेक्टर, क्योंकि वो बहुत पिटा हुआ सेक्टर है। इसकी वजह से ये पुल बैक है, तेजी फ्रेश तेजी में नहीं बता पा रहा हूँ, ये पुल बैक है। पुल बैक में कहीं ना कहीं यहाँ पे जाने का प्रयास करेगा मार्केट। जो चार्ट में मुझे दिख रहा है वो हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। ये निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट है, वो सब बैंक निफ्टी और निफ्टी प्राइवेट बैंक का सेम ही है ऑलमोस्ट देखेंगे तो। ये निफ्टी ऑटो सेक्टर है, ऑटो में भी मेरे को इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। तो ये लेवल है इम्पोर्टेंट, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा उसके बाद इतना जो हमको इतना तेजी मिलेगा ना उतना नहीं मिल पाएगा जो ऐसा वाला में तेजी मिलता है ना। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमको अच्छा खासा मिलेगा। 28,800 का लेवल है ऑटो में। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये जो मैं मार्किंग लाइन मार रहा हूँ ना, ये मार्किंग लेवल सेक्टर के साथ में लिख के रखिए, आपको अच्छा खासा काम आएगा। जैसे लेवल ब्रेक होगा ना तभी आपको मैचिंग करके देखना कैसा मूवमेंट मिलता है हमको। जैसे जैसे मैं मार्किंग मार के दे रहा हूँ ना, यह मेरा मेटल सेक्टर है। मैं करीबन जनवरी या तो फरवरी में पिकअप किया था और मैं 3 साल में डबल का टारगेट दिया था, अगर किसी को पता है तो। तभी 11,200 के आसपास प्राइस थी, 11,200 के आसपास प्राइस थी। यहाँ टेस्ट करने के बाद वापस डाउन भी आई है, वापस 11,000 से प्राइस रिकवर होने के बाद ऑल टाइम हाई। सबसे पहले ऑल टाइम हाई मारने वाला सेक्टर यही है, मेटल सेक्टर। मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि मेटल सेक्टर में आप फोकस कीजिए। मेटल सेक्टर में अभी बहुत टाइम लंबा है, बाकी है 1-1.5 साल तक अभी और वेट है। डरने का बात है नहीं, मैं 3 साल में डबल का टारगेट दिया हूँ, मैं 23,000 का टारगेट दिया हूँ। अगर किसी को पता है तो 3 साल के बाद हम मिलेंगे यहीं पे मार्केट के ऊपर और बात कर लेंगे, तभी आपको ये इंडेक्स 23,000 के आसपास मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो निफ्टी मेटल का ETF है वो बाय कर लीजिए, बेटर है। अगर स्टॉक आपको समझ में नहीं आ रहा है बाय करने में तो ये तो ऑल टाइम ग्रीन है। और इसमें भी एक बात खास याद रखना, क्योंकि ये इतना चला है ना, तो इसमें आपको है ना कभी कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज देंगे और चार्ट को गैप डाउन खोलने के बाद प्राइस पूरे दिन में अपसाइड में जाके क्लोज करती है। मैंने बहुत टाइम नोटिस किया है, गैप डाउन खोलने के बाद भी प्राइस है ना डे हाई पे जाके क्लोज करती है। किसी का न किसी का इंटरेस्ट है मेटल सेक्टर में, उसकी वजह से वो डिप नहीं कर पा रहा प्राइस। अगर हम देखेंगे यहाँ से प्राइस चल रही थी करीबन यही लेवल पे, कहीं ना मैंने ये लेवल पे कहीं पे मैंने बाई दिया था 11,200 के आसपास। यहाँ से मूवमेंट हुआ इतना, वापस डिप आई, वापस वहीं पे ये सप्लाई जोन का काम कर रहा था। तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद
अगर देखेंगे तो ये जो अगला वाला जो उसका सपोर्ट है वो ब्रेक करने के बाद प्राइस वहाँ से रिवर्स हो गई है। तो रिवर्स किसी ने तो किया है, उसकी वजह से वो प्राइस में इतना मोमेंटम आया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको 2 या 3 कैंडल ही रेड दिख रही है, बाकी हर एक कैंडल ग्रीन दिख रही है। ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है, इसमें भी मेरे को कुछ खास दिख नहीं रहा है। और 1.5 साल से पहले से मेरे तो ये सेक्टर के अंदर से इतना इंटरेस्ट रहा नहीं था। यहाँ से जैसे ये कंसोलिडेट करने के बाद लेवल ब्रेक कर रहा था ना यहाँ से, उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है रियलिटी सेक्टर में। उसकी वजह से मैं रियलिटी सेक्टर का स्टॉक ज़्यादा देखता नहीं हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है फिलहाल के लिए। ये निफ्टी मीडिया सेक्टर है। अगर मैं आपको बताऊँ ये आज का, तो आप खाली फोकस कीजिए निफ्टी एफएमसीजी के सेक्टर के ऊपर कोई स्टॉक है, और अपना ये मेटल सेक्टर है। और आईटी को कभी ना कभी ऊपर नीचे करेंगे, एक दिन ऊपर रखेंगे एक दिन नीचे रख के मैनेज करेंगे। तो फिलहाल मार्केट में मुझे ये सिनेरियो देख रहा है। आने वाले टाइम पे हमको पता चलेगा अगला वीक में कि प्राइस क्या करने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से ये लेवल के बीच में कहीं ना कहीं प्राइस झूलने का प्रयास करेगी। मैं आपको मार्किंग मार के दे रहा हूँ ना, ये वाली लाइन से लेके डॉटेड लाइन से लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट रहने का प्रयास करेगी। चलो देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।